नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ जिसका नाम है इंग्लिश या फिर अंग्रेजी। कई सारे विद्यार्थियों को इस विषय से डर लगता होगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। हम एक नए अंदाज से इंग्लिश प्रारंभ करेंगे। बिल्कुल भी आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भी अंग्रेजी विषय पूछा जाता है, उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप मोबाइल की स्क्रीन पर आज का जो वीडियो है वो जो देखेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपको बिल्कुल बेसिक से जीरो से सिखाया जाएगा। वैसे मैंने इस क्लास का नाम या फिर इस क्लास का नाम दिया है, इस सब्जेक्ट में जीरो से हीरो। बिल्कुल बेसिक से हम इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश एग्जाम में जिस प्रकार से पूछी जा रही है, जैसे मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखा हुआ है मध्य प्रदेश पटवारी, पटवारी के बाद वन रक्षक, जेल प्रहरी, इसके अलावा एमपीएसआई जैसे एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सिखाऊंगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी जो पटवारी की वैकेंसी आने वाली है 5 जनवरी से उसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और उसमें 8 सेक्शन पूछे जा रहे हैं। कितने सेक्शन पूछे जा रहे हैं? 8 सेक्शन पूछे जा रहे हैं। तो उसमें से एक आपका है सामान्य अंग्रेजी। कौन सा है आपका? सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या लिखा हुआ है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? जैसे कोई भी सेंटेंस को कहने के लिए हमको कुछ वर्ड्स की आवश्यकता होती है। बिना वर्ड्स के आपका कोई भी स्पीच या सेंटेंस नहीं बनता। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं। यहां पर मैंने लिखा, सबसे पहले मैंने लिखा आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो देखिए बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक सेंटेंस लिखा मैंने, सिंपल सा एक सेंटेंस लिखा जिसमें मैंने लिखा है आई। क्या लिखा हुआ है मैंने? आई। आई मतलब मैं क्या कर रहा हूं? आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो आई यहां पर क्या हो गया? आई यहां पर क्या हो गया? आई हो गया यहां पर सब्जेक्ट। क्या हो चुका है? सब्जेक्ट हो चुका है। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब हिंदी में क्या होता है? कर्ता। इस कार्य को कर कौन रहा है? मैं कर रहा हूं। इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले यहां पर क्या लिखा हुआ है? आई लिखा हुआ है। और आई क्या है? यहां पर सब्जेक्ट। तो जो भी उस कार्य को करता है उसे कर्ता कहा जाता है। और कर्ता यहां पर क्या है? प्रोनाउन है। क्या है आपका? प्रोनाउन है। क्या है यहां पर? कर्ता क्या है यहां पर? ये सब्जेक्ट क्या है यहां पर? प्रोनाउन है। उसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है एम टीचिंग। एम टीचिंग यहां पर क्या है बेटा? वर्ब है। क्या है यहां पर? वर्ब है। अब यहां पर दो वर्ब का यूज किया गया है। एक तो एम जो कि आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और एक टीचिंग लिखा हुआ है जो आपका क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है इंग्लिश। और इंग्लिश यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है यहां पर? ऑब्जेक्ट है। और इंग्लिश भी क्या है? इंग्लिश भी एक नाउन है, एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इंग्लिश एक विषय है, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है? आपका नाउन है। ये है आपका नाउन। तो देखिए, एक सिंपल सा मुझे सेंटेंस कहने के लिए क्या किसकी जरूरत लगी? प्रोनाउन की जरूरत लगी, वर्ब की, जिसको मैं कह सकता हूं दो भागों में बांटा है। एक हेल्पिंग वर्ब और एक है आपका मेन वर्ब और एक लिखा हुआ है आपका नाउन। तो ऐसे ही कह सकता हूं मैं कि आप जो पढ़ रहे हैं वो है आपका टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। बिना रूल्स के, बिना ही आपका कोई मैं फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं। केवल और केवल आपको क्या करना है? कुछ कॉन्सेप्ट याद करने हैं। आप बिल्कुल अंग्रेजी आसानी से पढ़ सकते हैं और क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि ये यहां पर फोटो लगा हुआ है आपका समोसे का।
ठीक है, समोसे का फोटो लगा हुआ है, देख के मुंह में पानी आ रहा होगा। वैसे ये लिखा हुआ है हमारे आस्था के फेमस गुजराती होटल के समोसे। तो वैसे ही मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार समोसे बनाने के लिए हमने कुछ इंग्रेडिएंट लिए होंगे, जैसे आटा लिया होगा, आलू लिए होंगे, हरी मिर्च ली होगी, जीरा लिया होगा और कई सारे मसाले का यूज किया होगा, कलर का यूज किया होगा, तेल का यूज किया होगा, और हमने क्या बनाया, हमने बनाया समोसा। क्या बनाया, समोसा बनाया, और समोसा बनाया हमने, ठीक है, और उसको खाने में बड़ा मजा आया। आ गई मेरी बात समझ में? तो यहां पर हम भी क्या करेंगे, कुछ इंग्रेडिएंट, ध्यान रखना, कुछ इंग्रेडिएंट मिलकर क्या करते हैं, एक समोसे का निर्माण कर रहे हैं। तो वही मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ वर्ड्स मिलकर क्या करेंगे, कुछ वर्ड मिलकर क्या करेंगे, आपका एक सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस मिलकर ही एक स्पीच बनती है। तो वही हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे समोसा बनाने के लिए हमने क्या किया है, ये पूरी मेथड यूज की है, ठीक है, मेथड यूज की है, जिसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं वो मैंने आपको बताया है। वैसे ही हम क्या करेंगे, किसी जैसे नाउन, प्रोनाउन वगैरह जो भी है, ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। एक सेंटेंस को कहने के लिए इनको आपको जरूरत पड़ेगी। बढ़ जाते हैं हम आगे, बढ़ जाते हैं हम आगे। यहां पर आ जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या आ जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिस प्रकार मैंने आपसे अभी कहा समोसा बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, सेम टू सेम एक सेंटेंस बनाने के लिए, एक स्पीच बनाने के लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट की आवश्यकता होगी, वो आपके सामने लिखे हुए हैं। बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल की स्क्रीन पर आप देखिए, कॉपी लेकर बैठिए, पेन लेकर बैठिए, और पहले वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच कीजिए। देखिए बेटा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये शुरुआती सेशन है, ये मेरी पहली क्लास है। आपको पहले तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। इसके बाद आपको देखना है पूरा वीडियो। देखिए ध्यान से, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने यहां लिखा है, क्या होता है कि एक सेंटेंस या एक स्पीच बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है, या कौन कौन से हमको शब्द या कौन कौन से इंग्रेडिएंट हम लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहला लिखा हुआ है यहां पर नाउन। नाउन जो है ये सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं विस्तार से नाउन स्टार्ट करूंगा। नाउन के बाद में आता है प्रोनाउन। क्या लिखा हुआ आपका, नाउन्स हो गया, प्रोनाउंस हो गया। यहां पर तीसरा लिखा हुआ वर्ब्स। क्या होता है, तीसरा लिखा हुआ आपका वर्ब्स। चौथा लिखा हुआ यहां पर एडवर्ब्स, ठीक है। पांचवा लिखा हुआ है एडजेक्टिव, छठा लिखा हुआ है प्रेपोजिशन, सातवां लिखा हुआ है कंजक्शंस, और आठवां लिखा हुआ है इंटरजेक्शंस। ये ध्यान रखें आप, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट, जैसे हम मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उसमें जीरो या ईट, जीरो से मतलब बोले तो बिल्कुल बेसिक चीजें, ईट, सरिया, सीमेंट, गिट्टी, रेत वगैरह यूज होती है, फिर एक मकान बन जाता है। सेम टू सेम एक सेंटेंस या एक स्पीच बनाने के लिए जिन पार्ट्स की आवश्यकता होती है वो आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए। एक एक करके हम इसको समझते चलते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा नाउन की। बच्चों को बचपन में स्कूलों में भी सिखाया जाता है कि नाउन क्या होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नाउन होता क्या है, नाउन किसे कहा जाता है, नाउन है क्या? तो आप जहां बैठे होंगे, रूम में बैठे होंगे, स्टडी रूम में बैठे होंगे, कहीं भी बैठे होंगे, आपके हाथ में मोबाइल होगा, तो वो क्या है, एक नाउन है। नाउन आपके आसपास आपके मम्मी पापा भैया दीदी कोई भी होंगे, वो भी क्या है, नाउन है। आपके आसपास पंखा लगा होगा, या आपके आसपास जो भी कोई भी गैजेट वगैरह या कुछ भी आपके पास में, अगर पेन भी है आपके पास, कॉपी भी है, तो वो भी क्या है, नाउन है। मींस मैं कह सकता हूं इस दुनिया में एवरीथिंग इज नाउन, सभी क्या है, नाउन है। अब यहां पर नाउन की परिभाषा लिखी हुई है, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि नाउन क्या है। तो नाउन है आपका कि नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, कंडीशन, सॉरी क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। ये सब चीजें आपकी यहां पर लिखी हुई है। नाउन इज द नेम। देखो नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। क्या है, कोई भी वस्तु इस जमाने में, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी आपका क्या हो, कोई भी स्थान हो, उसका कोई तो नाम होगा, कोई भी नाम होगा, तो वो क्या होती है बेटा, नाउन होती है। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, यहां पर लिखा हुआ बड़े से अक्षरों में, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। पर्सन में कौन आ सकता है, पर्सन में कोई भी आ सकता है, मैं आ सकता हूं, आप आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा
प्लेस में भी कुछ भी आ सकता है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, आगरा, उज्जैन, कोई भी सिटी हो या कोई सा भी कॉन्टिनेंट हो या फिर कह सकते हैं कोई सा भी ओशियन हो, कुछ भी हो आपका, एवरीथिंग इज क्या हो जाएगा, सारी जगह जो है वो क्या है, नाउन है। कोई भी शहर हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी आपका टाउन हो, वो सब क्या होगा, नाउन होगा। इसकी बात करें थिंग, तो जो भी वस्तु हो, जैसे अभी आपके हाथ में पेन होगा या कॉपी होगी, तो वो भी क्या है, नाउन है। कंप्यूटर नाउन है, कैमरा नाउन है, यहां पर लाइट लगी हुई है तो यहां पर कह सकता हूं कि बल्ब नाउन है। मैं जिस बोर्ड पर लिख रहा हूं वो भी क्या एक वस्तु है, तो वो भी एक नाउन है। और यहां पर लिखा हुआ है क्वालिटी, कंडीशंस, कंडीशन एंड एक्शन, ये भी क्या है, नाउन है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं, पहले यहां पर देखेंगे हिंदी में भी लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को, नाम, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, मतलब उसके नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। सपोज आई हैव अ पेन, तो पेन क्या है, यहां पर हो जाएगा नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहां पर कई सारे मैंने आपको एग्जाम्पल देकर बताया है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, यहां पर आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। मैंने कहा कि यहां पर लिखा हुआ है पर्सन, क्या लिखा हुआ है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, तो यहां पर किसका नाम बताया है, डेविड का नाम बताया है। डेविड एक पर्सन है, उसका नाम यहां पर दिया है, तो डेविड क्या है, डेविड इज ए नाउन। यहां पर लिखा हुआ है आपका एमिली, तो यहां पर एमिली भी क्या हो गया, नाउन। अब यहां दे रखा है ही, तो ही यहां पर नाउन नहीं है। ये जो टाइप किया गया है ये गलत किया गया है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर ने भाई मिसप्रिंट कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर यहां ही और सी ये दोनों क्या है बेटा, ये नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है। क्या है आपका, ये प्रोनाउन है, और ये क्या होते हैं, ये नाउन के स्थान पर आते हैं। आ गई बात समझ में, ये क्या आते हैं, नाउन के स्थान पर आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा अनिल इज अ ब्रेव बॉय एंड ही इज माई स्टूडेंट, तो अनिल जो यूज किया उसके बाद, अनिल के बाद में उसी को मैंने ही के रूप में यूज किया, तो ही यहां पर प्रोनाउन होगा और अनिल क्या होगा, अनिल यहां पर नाउन होगा, और नाउन में प्रॉपर नाउन होगा। उसके हम पार्ट्स और उसके जो उसको कैटेगरी उसको हम क्या करेंगे, उसके हम पार्ट्स बनाएंगे नाउन के, कि नाउन को फर्दर डिवाइडेड इन 5 टाइप्स। ठीक है, इसके अलावा यहां पर मदर, तो मदर जो है किसी रिश्ते का नाम है, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका, वो भी नाउन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर फादर लिखा हुआ है, ग्रैंड फादर लिखा हुआ, तो ये भी क्या होगा बेटा, ये भी नाउन होगा। तो नाउन है क्या, और आगे बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। तो सबसे पहले हमने जाना कि जो भी पर्सन हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम नाउन कहेंगे। इसके अलावा प्लेस की बात करें, एशिया इज ए कॉन्टिनेंट, एशिया इज लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, और ये आपका क्या है, ये भी एक नाउन है। यूरोप की अगर हम बात करें तो ये 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो ये यूरोप भी क्या है, एक प्लेस है, इसे भी हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। अमेरिका लिखा हुआ है यहां पर, तो अमेरिका इज ए कंट्री, अमेरिका इज अ कंट्री, इंडिया इज अ कंट्री, पैसिफिक ओशियन, अभी जस्ट मैंने कहा था, ये सब क्या है, ये किसी प्लेस के नाम है जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम नाउन कह रहे हैं। इसके आगे हमने लिखा है हॉस्पिटल, क्या लिखा हुआ है, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल इज आल्सो प्लेस, एक ये भी क्या है, स्थान है, अस्पताल है। और यहां लिखा हुआ है स्कूल, तो स्कूल भी क्या हो जाएगा, एक नाउन है। क्या है, एक नाउन है, कोई स्थान है जिसे हम क्या कह रहे हैं, नाउन। इसके अलावा यहां पर कई सारी थिंग्स के बारे में भी बताया गया, जैसे मैंने कहा कि आपके हाथ में भी क्या है, मोबाइल, यहां पर लिखा हुआ है बुक, बुक्स लिखा हुआ है, कई सारी पुस्तक, यहां पर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब यहां पेंसिल लिखा हुआ है, डेस्क लिखा हुआ, कार, टेलीविजन, शूज, एवरीथिंग इज नाउन। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड क्लियरली? मैंने आपको बताया नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब आगे जो दे रखा है यहां पर आइडिया, जैसे हॉनेस्टी, ईमानदारी, फ्रेंडशिप, दोस्ती, फ्रीडम, आजादी, ये सब क्या है, ये सब आपके बेटा क्या है, नाउन है। क्या है आपके, नाउन। तो नाउन की डेफिनेशन जो हमने अभी पढ़ी थी वो क्या देखा था, देखिए आप लोग कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग,
क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। हालांकि इसको मैं विस्तार से और आगे बताऊंगा, हम इसको डिस्कस करेंगे। आगे आ जाते हैं हम आ जाते हैं प्रोनाउन पर। हम कहां पर आ गए बच्चों? हम आ चुके हैं प्रोनाउन पर। अब प्रोनाउन क्या होते हैं सर? तो मैं आपको बताऊंगा कि जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। आपको बचपन में जब आप स्कूल में पढ़ते थे तब आपको बताया गया था कि pronoun is a word used instead of noun। नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। देखिए आप यहां भी लिखा है, वह शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहा जाता है। देखिए आज की क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मध्य प्रदेश पटवारी जो परीक्षा ये ऐसा माना जा रहा है कि उसमें 25 मार्क्स का इंग्लिश सब्जेक्ट पूछा जाएगा। अगर 25 के सेक्शंस बनते हैं, अगर 25 के सेक्शंस बनते हैं तो आपका, अगर 25 के 8 सेक्शन अगर बनते हैं तो उसमें 25 नंबर किसके रहेंगे? इंग्लिश के। बिकॉज 200 का पेपर आ रहा है, उसमें 25 क्वेश्चन जो रहेंगे इंग्लिश के रहेंगे। और आज हमने स्टार्ट कर दिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसका पहला टॉपिक क्या है? आपका नाउन। बाकी हम नाउन आगे पढ़ेंगे, बाकी हम पार्ट्स स्पीच को भी जान रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन मैंने आपको भी जस्ट बताया कि जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला वर्ड है वो क्या है? आपका प्रोनाउन है। ठीक है, कई सारे मैंने एग्जांपल यहां पर आपके लिए सेट किए हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, मैं यहां क्या बताने चाह रहा हूं। सी हैज मेनी चॉकलेट्स इन हर पॉकेट। अंडरस्टैंड? क्या कहा मैंने? सी। अब यहां पर अगर मान लिया जाए मैं किसी लड़की का नाम लिख देता, सपोज अगर मान लिया जाए मैंने लिख दिया यहां पर मधु हैज मैनी चॉकलेट्स इन हर पॉकेट, तो यहां पर ये क्या होता? ये कोई नाम है तो ये क्या हो जाता? नाउन हो जाता। लेकिन नाउन के स्थान पर हमने कोई वर्ड यूज किया, वो है आपका सी हैज मैनी चॉकलेट्स इन हर पॉकेट। तो ये क्या हुआ? ये है आपका, ये हर भी आपका क्या है यहां पर? ये यहां पर नाउन ही है, और यहां पर आपका सी भी नाउन है। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात? और यहां पर जो पॉकेट है वो आपका सी जो है आपका प्रोनाउन है। क्या है? आपका प्रोनाउन है, और यह नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला वर्ड है। क्लियर हो रही मेरी बात? देखिए एक एग्जांपल लो, एवरीबडी वाज प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द क्लासरूम। सभी लोग प्रेजेंट थे जब मैं क्लास में इंटर हुआ। तो यहां पर जो एवरीबडी वर्ड है, एवरीबडी, ये ध्यान रखना ये सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, एवरीबडी जो है सिंगुलर वर्ड है, और ये भी क्या है? आपका प्रोनाउन। यहां लिखा हुआ फ्यू पीपल वर टॉकिंग अबाउट हिम, तो यहां पर हिम भी क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। इट मींस ही इज प्लानिंग टू हाइड बिहाइंड दी डोर। ठीक है, तो यहां पर ही भी क्या है? आपका प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन आपको समझ में आया होगा कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला वर्ड क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, सॉरी, नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला वर्ड क्या होता है? आपका प्रोनाउन होता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं वर्ब। क्या हुआ? यहां पर मैंने लिखा है वर्ब क्या होता है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और मैंने कहा कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नवा जो है आर्टिकल से, क्या है आपका? आर्टिकल से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। हम देख रहे हैं अब तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, जिसका नाम है वर्ब। अब यहां पर लिखा हुआ है आपका कि वर्ब होता क्या है। अब यहां पर वर्ब होता क्या है? अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग। सेइंग समथिंग मतलब कुछ कह रहा है, सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन,
कुछ लोगों के बारे में या किसी वस्तु के बारे में। वर्ब इज अ वर्ड दैट स्टेट्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग, मतलब कि उसकी स्टेट्स के बारे में बता रहा है, वो क्या काम कर रहा है। सपोज यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो, और आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो यहां देखेंगे वह शब्द जो किसी एक्शन या स्टेट का बोध करा रहा है। मैं पढ़ा रहा हूं, बच्चा खेल रहा है, पंखा चल रहा है, ठीक है, लैपटॉप रिकॉर्डिंग कर रहा है, कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है। ये सब क्या है, ये है आपका वर्ब, ये है आपका क्रिया जो कि वो है ना स्टेट्स का या होने का बोध करा रहा है। बढ़ते हैं आगे, देखिए कुछ एग्जाम्पल यहां पर आपके सामने है, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है। कौन कौन से एग्जाम्पल मैंने आपके लिए यहां पर बनाए हैं, तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल, अनिल इज क्राइंग। इस बच्चे का नाम है अनिल, और अनिल क्या कर रहा है, अनिल चिल्ला रहा है। क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है। तो अनिल क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है। तो क्राइंग और उसके साथ में जो इज वर्ड है वो हेल्पिंग वर्ब है, और ये इसका मैन वर्ब है। क्लियर है। बेबी इज क्रॉलिंग ऑन हिज नीज, ये जो बेबी है ये अपने घुटनों के बल क्या कर रहा है ना, घुटनों के बल कह सकते हो उसको चल रहा है, लेकिन उसको रेंगना कहा जाता है, चलना नहीं, वो घुटनों के बल क्या कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर लिखा हुआ पायल इज राइटिंग अ नॉवेल अबाउट द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। तो यहां पर पायल वर्ड कौन सा है, ये है आपका, ये क्या है आपका, ये है नाउन, और यहां पर इज राइटिंग क्या है बेटा, ये है आपका वर्ब। पायल क्या कर रही है, पायल लिख रही है। पायल क्या लिख रही है, पायल लिख रही है नॉवेल अबाउट द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। इंडिया के वाइल्ड लाइफ के ऊपर एक क्या लिख रही है, नॉवेल लिख रही है, ठीक है। और यहां पर जो क्रॉलिंग है, इज क्रॉलिंग, ये भी क्या है आपका वर्ब है। इज यहां पर हो जाएगा, इज यहां पर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और क्रॉलिंग हो जाएगा यहां पर मैन वर्ब, ठीक है। और बेबी क्या है, बेबी भी आपका नाउन है। अनिल क्या है, ये भी नाउन है। अगर अनिल की जगह मैं बोल देता ही इज क्राइंग, क्या लिख रहा है, क्या लिख रहे हैं यहां पर कि ही इज क्राइंग, वह चिल्ला रहा है। तो नाउन के स्थान पर कौन सा वर्ड यूज हुआ, प्रोनाउन ही यूज हुआ। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे, और कई सारी वर्ब यहां पर मैंने आपके सामने, जैसे ये क्या है, ये सुन रहे हैं, ये साइकिल चला रहा है, ये यहां पर रीडिंग पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये क्लाइंबिंग कर रहा है, चढ़ रहा है, ठीक है। ये कुकिंग कर रहा है, कुकिंग कर रही है, ये सोच रहा है, ठीक है, वो हंस रहा है। ये सब क्या है, ये आपकी वर्ब है। क्या है आपकी, ये सब मेन वर्ब है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। आप भी साइकिल चलाते होंगे, आप भी गाना गाते होंगे, आप भी सुबह उठते होंगे, आप खाना खाते होंगे, ये सब क्या है बेटा, वर्ब है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यही तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो हम पढ़ रहे हैं आज की क्लास में हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, अगला टॉपिक आपका आ जाता है एडवर्ब। क्या आता है आपका, एडवर्ब। ध्यान रखना यहां पर क्या लिखा हुआ है, एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब क्या होता है कि an adverb is qualifies a verb, an adjective or another adverb. It means यहां लिखा हुआ an adverb qualifies a verb, adjective, another adverb, और यह एक डेफिनेशन और बताई गई है। एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के अलावा प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, नाउन, प्रोनाउन तथा सेंटेंस की भी क्या करता है, विशेषता बताने का कार्य करता है। अब यहां पर मैंने लिखा है ही वॉक्स स्लोली। ध्यान रखिए इस बात का, यहां मैंने क्या लिखा है बच्चों, ही वॉक्स स्लोली। ही तो क्या हो गया यहां पर, ही तो हो गया यहां पर प्रोनाउन, और वॉक्स क्या हो गया यहां पर,
ये हो गया आपका वर्ब, और स्लोली क्या है यहाँ पर, यही तो आपका क्या है, एडवर्ब, मतलब वह धीरे चलता है। यहां लिखा हुआ एक और ही, ये भी क्या है आपका प्रोनाउन, ही रन्स, ये क्या है वर्ब, और यह लिखा हुआ फास्ट, ये भी क्या है, ये भी एडवर्ब है। ये क्या कर रहा है, वह नाउन प्रोनाउन की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। और ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये धीरे दौड़ रहा है, चलता है, और ये तेज दौड़ता है। ठीक है, यहां लिखा हुआ है ही इज वेरी गुड, वह बहुत अच्छा है। तो ध्यान रखेंगे यहां पर ध्यान रखेंगे, और यहां लिखा है सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तो यहां ध्यान रखें, ये तो हो गया आपका क्या हो चुका है, ये तो एडजेक्टिव हो चुका है, ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव हो चुका है, लेकिन यहां लिखा हुआ वेरी और यहां लिखा हुआ एक्सट्रीमली, दैट इज द एडवर्ब। ये क्या है आपका एडवर्ब। तो आज की क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं, मुझे अभी काम है अर्जेंट, और बाकी हम बिल्कुल आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और दोस्तों में शेयर कीजिए। हाँ जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा 1 जनवरी से ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें आपको वन रक्षक और जेल प्रेरी, एमपी पुलिस, 3 जो आपके एग्जाम है उनके लिए न्यू बैच 1 जनवरी से मॉर्निंग में स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चे इच्छुक है आप इंक्वायरी ले सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।